नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 3 चुनावी राजनीति इसके 8वें भाग को समझने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चुनाव अभियान के बारे में। चुनावों का प्रमुख उद्देश्य लोगों को अपनी इच्छा के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। अतः कौन प्रतिनिधि अच्छा है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत आवश्यक है। चुनाव अभियान में मुख्यतः यही होता है। मतलब चुनाव अभियान में सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवार यह प्रचारित करते हैं कि वे इतना अच्छा कार्य करेंगे। किसके लिए? जनता की भलाई के लिए। और फिर जनता निर्णय लेती है कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है और कौन सा उम्मीदवार अच्छी नीतियां बनाएगा, और उसे ही वे वोट देते हैं। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच साधारणतः 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं और राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें होती हैं। परंतु वास्तव में चुनाव अभियान केवल 2 सप्ताह नहीं चलता है। राजनीतिक दल चुनाव होने से कई महीनों पहले, बल्कि कई सालों पहले, मतलब 2-4 साल पहले से ही इनकी तैयारी आरंभ कर देते हैं। जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि 5 साल पूरे होने वाले हैं और 1-2 साल जब रहते हैं, तो वे अपना चुनाव प्रचार धीरे धीरे आरंभ कर देते हैं और चुनावी सभाएं करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि अगले चुनाव में उनकी पार्टी को और उम्मीदवारों को वोट मिल सके। आगे चलते हैं बच्चों। राजनीतिक पार्टियां चुनाव अभियान के दौरान जनता का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है, ताकि लोग इन मुद्दों की ओर आकर्षित होकर उनकी पार्टी के पक्ष में वोट डाल सकें। आइए अब हम विभिन्न चुनावों में विभिन्न सफल नारों की ओर ध्यान देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सफल नारे, मतलब जब उन्होंने ये नारे दिए तो उनका चुनाव अभियान सफल रहा, और जब चुनाव हुए उसका परिणाम आया तो उनकी पार्टी जीती थी। तो इन नारों का ही कमाल था कि जनता इन पर आकर्षित हुई। उन्हें लगा कि वास्तव में यह पार्टी या यह उम्मीदवार जब जीतेगा तो उनकी यह जो जीवन की कमी है वह दूर हो जाएगी। जैसे 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में परिवर्तन करके सर्वप्रथम देश से गरीबी हटाएगी। तो उनका नारा था कि वे गरीबी को हटाएंगे और पूरा देश खुशहाल हो जाएगा और सभी लोग अमीर हो जाएंगे। तो लोग आकर्षित हुए और उन्हें वोट दिया। इसी प्रकार आगे भी 1977 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का
वादा किया। यहाँ बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, बहाल करने, बहाल है ये, बहाल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि पिछले चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी जीती थी और उसके बाद जो है आपातकाल लागू हुआ था, तो उसमें अनेक घटनाएं ऐसी घटी थी जो कि लोकतंत्र के खिलाफ थी। तो जो जनता पार्टी थी उन्होंने यह नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वे उस लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखेंगे। 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों ने जमीन जोतने वालों को का नारा दिया। तो सभी जो किसान थे वो गरीब थे और वे ज़मीन पर कार्य तो करते थे लेकिन उनकी ज़मीन नहीं थी, तो भी यह नारा आकर्षक लगा और वह पार्टी चुनाव जीत गई। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के 1983 के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था, है ना, कि तेलुगु जो भाषा है, तेलुगु जो लोग हैं, उनके स्वाभिमान की वे रक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार वे उसकी ओर आकर्षित हुए। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है ना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और उसमें जो है वो चुनाव प्रचार के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और यही करने पर लोकतंत्र की गरिमा बनी रहेगी। परंतु सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना आवश्यक होता है। चुनावी कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी यह सब काम नहीं कर सकती, है ना। कौन कौन से काम नहीं कर सकती? जैसे मतदाता को घूस देना, धमकी या प्रलोभन देना। तो यह कार्य वे नहीं कर सकते, घूस नहीं दे सकते, धमकी नहीं दे सकते, प्रलोभन नहीं दे सकते और कि भाई तुम हमें ही वोट देना और तुम्हें हम यह घूस देते हैं, यह पैसा देते हैं, कुछ सामान देते हैं, इसी प्रकार बिल्कुल दादागिरी गुंडागर्दी करके धमकी कि भाई हमें ही वोट देना भाई, नहीं तो देखो तुम्हारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर देंगे। और इसी तरह प्रलोभन भी नहीं देना, लोभ नहीं देना, है ना, कि भाई लो भाई कंबल लो और लो भाई कुछ और सामान, उपयोगी सामान उनको दे दिया जाए, ऐसा लोभ नहीं दिया जाए। इसी प्रकार उनसे जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते वे, है ना। और आगे बच्चों, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। सरकारी संसाधन जो है, जैसे कि जो सरकार है उसके जो नेता हैं वे भी चुनाव में खड़े होते हैं और चुनाव अभियान में भाग लेते हैं। तो वो जिस पद पर है उस पद पर रहते हुए वे जब चुनाव प्रचार करते हैं तो वे अपनी व्यक्तिगत गाड़ी का प्रयोग करेंगे, सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे बच्चों, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च वे नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में 25 लाख एक निर्वाचन क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए, तो इससे अधिक खर्च वे नहीं कर सकते। यदि इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाता है। चाहे वे जीत जाएं, उसके बाद भी वे जीते हुए सदस्य नहीं माने जाएंगे और चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये नियम, ये कानून उनको मान्य होते हैं ताकि सब जितने भी उम्मीदवार हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको समान अवसर मिले। क्योंकि यदि जो
धनी पार्टी है, जो धनी जो उम्मीदवार है वे तो जीत जाएंगे अगर उनको ये फ़ायदा दे दिया जाए तो, और अन्य जो है हार जाएंगे। इसी प्रकार जो है अभी करंट में जिनकी सरकार है, जो नेता हैं वे भी जीत सकते हैं तो, और अन्य हार सकते हैं। तो इसीलिए समानता लाने के लिए सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं। आगे बच्चों, कानून के अतिरिक्त हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को स्वीकार किया है, जिनमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। तो चुनावी आचार संहिता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में और अन्य किसी जैसे कि चर्च में, अन्य और इसके अलावा कोई धार्मिक स्थल है तो वहाँ पर जाकर चुनावी सभा आयोजित नहीं कर सकते, चुनाव प्रचार वहाँ पर नहीं कर सकते। सरकारी वाहन, जैसे कि पहले भी बताया, सरकारी वाहन का प्रयोग, सरकारी विमान का प्रयोग और जो सरकारी अधिकारी हैं उनका प्रयोग भी चुनाव में नहीं कर सकते, उनसे चुनाव प्रचार का कोई कार्य नहीं करवा सकते। आगे बच्चों, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के वादे नहीं कर सकते। अब ऐसा करेंगे तो लोग, जो करंट में जो सरकार है वो ही जीत जाएगी, उनको लगेगा कि हाँ भाई आगे आने अगर चुनाव होंगे और इन्हें जिता देंगे तो फिर ये जो है इतने अच्छे फैसले लेंगे हमारे पक्ष में, तो उन्हें वोट देंगे, है ना। तो इसीलिए बाद में जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद वे ऐसे काम नहीं कर सकते। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे है गृह कार्य, और आज हमने जो पढ़ा उसी में से गृह कार्य है। आज आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। चुनावी कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी कौन से काम नहीं कर सकती, है ना बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसे फिर से समझेंगे और बच्चों अपने शब्दों में आप लिखेंगे। आगे है चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता लिखिए। तो चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता अभी जस्ट हमने पढ़ी है, आप वह लिखेंगे। आगे बच्चों 4 अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर बनाइए। जो आपने नारे के बारे में पढ़ा था उससे और अन्य जो आगे शुरुआत में पढ़ा था उससे आप 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे। 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर, रिक्त स्थान, सही गलत, मिलान, चॉइस आपकी है। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगले भाग में फिर मिलेंगे।